हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सेकंड मीन का मेथड देखेंगे, दैट इज एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स, एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। ठीक, एफ आई के बारे में जानते हैं। एफ आई क्या होता है? हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। मतलब कि जो क्लास मार्क्स आएगा हमारा, उस क्लास मार्क्स में से एक नंबर को हम लोग एज्यूम कर लेंगे और उसको हम लोग एज्यूम्ड को एक्साइज से माइनस करेंगे तो हमारी डीआई की वैल्यू आएगी। ठीक, आगे हम देखेंगे कैसे करना है। अपॉन में समेशन एफ आई। ठीक, और हम ये क्या कहते हैं, डेटा लिए हुए हैं जिसके थ्रू हम आपको एज्यूमिंग मेथड समझाएंगे। ठीक, आपके क्लास 10th में 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड जो मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया है, ये है एज्यूमिंग मेथड। और एक तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक, इससे पहले जो स्टेट्स की पहली वीडियो है उसको देखेंगे। जब सिक्वेंशियल मैनर में आप देखेंगे इन वीडियोस को, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टेट्स के प्रति और बढ़े इंक्रीज होगी। आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। ठीक, तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बताते हैं, हम एज्यूम मीन मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, जो हमारा मीन होता है, ये मीन होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई, वेयर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि एफ आई क्या होता है? हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। डी आई एक नया कंसेप्ट आया है। ठीक, आगे हम लोग क्या करते हैं, इसमें से क्लास मार्क्स फाइंड करते हैं। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ठीक, अब आप क्या करो, आपको नहीं नहीं मन है कि बार बार क्लास मार्क्स निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार क्लास मार्क्स निकाल के यहाँ पुट कर दो, जो इनका डिफरेंस होगा वही डिफरेंस इसमें ऐड करते जाओगे, आपका क्लास मार्क्स आता चला जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले समेशन एफ आई फाइंड कर लेते हैं। 7 प्लस 3 10, 6 3 18, 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 30। ठीक, हमारा ये समेशन एफ आई आ गया। एक्स आई की बात करें तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 35, 35 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 7, मतलब कि ऐसे 25 प्लस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 35 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, मतलब कि हमारा कितना आया? 17.5 हमारा एक्स आ गया। एक बार देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताएं। ठीक, अब इनका डिफरेंस हम क्या देंगे? तो हमारा 15 डिफरेंस है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब आपको क्या मन कर रहा है कि आप दोबारा नहीं निकालना चाहते हैं एक्स आई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 17.5 और इनका डिफरेंस क्या? 25 माइनस 10 इक्वल टू 15। इसमें आप 15 सिंपली ऐड कर दो। ये आपको कोई बताएगा नहीं, कुछ टीचर्स होते हैं बता देते हैं, जैसे कि जिससे हमारा कैलकुलेशन का जो टाइम होता है वो कम हो जाए। ठीक, तो ये 5 आ जाएगा। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, कैरी 1, यूर के 3 आ जाएगा, तो 32.5 हमारा सेकंड आ जाएगा एक साइड। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, 15 हम और ऐड कर देंगे, तो ये 5 आ जाएगा। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 47.5 ये हमारा आ जाएगा। ठीक, अब 47.5 में क्या करेंगे, 15 और ऐड कर देंगे, तो ये 5 आ जाएगा हमारा। और 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, कैरी 1, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 62.5 हमारा ये आ जाएगा। ठीक, अब क्या करें, 15 और ऐड कर दें, डायरेक्ट एडिशन कर देते हैं, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 आएगा। ये 5 हमारा एज इट इज रहेगा, और 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसमें 15 ऐड कर देते हैं, तो 5 यहाँ हमारा आ जाएगा। 17 प्लस 5 13, कैरी 1, 83.5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताएं। ये 92.5 आएगा हमारा, सॉरी 92.5 आ जाएगा हमारा। ठीक, सब कैलकुलेशन एरर्स, कुछ कैलकुलेशन के एरर हो जाते हैं। ठीक, साफ साफ लिख देते हैं, ये हमारा आएगा 92.5। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताएं, नहीं डाउट है तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कितने नंबर है हमारे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से रैंडमली कोई भी नंबर हम एज्यूम कर लेंगे अपने इच्छा के अनुसार। ठीक,
जिससे क्या हो कि हम अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 47.5 को एज्यूम कर लिया, एक क्या सेलेक्ट कर लिया, सिंपली भाषा में बताएं तो आप क्या करो, कोई भी नंबर इसमें से एज्यूम कर सकते हो। बट क्या होता है कि जब ऑड होता है तो ऑड में हम लोग क्या प्रेफरेंस देते हैं, जो सेंटर की वैल्यू होती है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो कहते हैं DI की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे आती है समेशन ऑफ i इंटू DI की वैल्यू वो छोटी आती है। और ठीक आगे हम देखेंगे इसके बाद में कैसे होगा। ठीक, अब 47.5 है और ये कितना है 17.5, तो हमको क्या करना है 17.5 को 47.5 से डिवाइड करना, वो सॉरी माइनस करना है। इससे क्या होगा कि हमारी वैल्यू छोटी आ जाएगी। ठीक, तो क्या करेंगे 47.5 माइनस 17.5, ये जीरो आएगा, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बट यहाँ पे माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा हमें माइनस का साइन लगाना होगा। इतना तो आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 30 या 30। यहां तक अगर किसी को ना समझ में आया हो तो हमें बता, एक एक स्टेप आपको समझाते हुए चलेंगे कि अगर नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, वैसे ही हमारा डिफरेंस सबका क्या है सेम है, 15 का रेंज हमने लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस का 15 आ जाएगा, 15 माइनस 0 इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे इससे 15 को ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 टू जा 13, 13 टू जा ओ सॉरी 15 थ्री जा 45। अब हम ये कैसे लिखें, तो जो यहाँ पे 15 का रेंज हमने इसमें ऐड किया है वही सेम में क्या करेंगे कि इससे माइनस किए, दोबारा इसको माइनस किए, तो हमें समझ में आया इन दोनों का डिफरेंस, इसके ये जो रेंज हमारा है रेंज के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे सिंपली रेंज की वैल्यू को ही रख के हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक, इससे क्या होगा हमारा टाइम और एफर्ट दोनों बचेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आए कि नहीं आए आपको ये बताइए। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमारे फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है कि हमने समेशन एफ आई तो फाइंड कर लिया। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है समेशन एफ आई इंटू डी आई, और समेशन एफ आई इंटू डी आई तो हमने अभी सॉरी एफ आई इंटू डी आई यहाँ होगा, समेशन से जब हम इसका सम करेंगे तब आएगा। ठीक, तो ये हमारा एफ आई इंटू डी आई है, तो अभी तो हमने एफ आई इंटू डी आई किया ही नहीं है, तो एफ आई इंटू डी आई करेंगे। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, मतलब माइनस का 60, 50, 15 थ्री जा 45 माइनस का 45, जीरो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जीरो आएगा, 15 इंटू 6 90, ठीक, 13 इंटू 6 180, ठीक, अब 45 इंटू 6 6 5 30 कैरी 3 और 6 4 जा 24 27 आ जाएगा ये। ठीक, ये 270 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे हमारा 270। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे समेशन एफ आई इंटू डी आई, यहां तक देख लीजिए जिसको समझ में आया हो। चलिए आगे, 45 प्लस 60 इज इक्वल टू 105, इतने का सम हमारा क्या होगा माइनस का 105। अब यहां बात करते हैं। ठीक, तो यहां बात की जाए तो 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270, 270 प्लस 270 इज इक्वल टू 540। ठीक, तो इनका सम क्या आ जाएगा 540, जीरो का तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे ऐड करने का। अब क्या करेंगे 540 माइनस 105 कर देंगे, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ये 3 आ जाएगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, दैट इज 445। यहां तक चीजें समझ में ना आई हो तो बताइए। ठीक, किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे हमारे पास समेशन एफ आई हमें फाइंड हो ही गया, समेशन एफ आई इंटू डी आई हमें फाइंड हो ही गया है। अब क्या करेंगे चुपचाप इन दोनों वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक, अगर जिसको ना समझ में आया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, एक उनके लिए एक डाउट सेशन लाएंगे। ठीक, अब क्या करते हैं कि सेम फॉर्मूले को उठाते हैं, यहाँ पे समेशन एफ आई इंटू डी आई हमने फाइंड कर लिया, क्या आया हमारा 435। ठीक, अब समेशन एफ आई कितना दिया है 30, डाउट नहीं, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, ठीक, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, डिवाइड करेंगे तो 14.5 हमारा कहीं ना कहीं ये मीन आएगा। किसी को अगर डाउट है तो बताइए, एक बार देख लीजिए इसको, जिसको नोट करना नोट कर सकता है।